छोटे से कस्बे में रहने वाली आराध्या बचपन से ही ख्वाबों में जीती थी। उसके पास ना कोई महंगे खिलौने थे, ना चमकदार कपड़े, लेकिन उसकी आंखों में कुछ था, उड़ान की ख्वाहिश। वो हर शाम छत पर जाकर आसमान को देखती और सोचती, क्या एक दिन मैं भी इन बादलों के पार जा सकूंगी। उसके पिता रामशरण कस्बे के डाकिया थे। साधारण आय साधारण जीवन। माँ गृहिणी थी और अक्सर कहा करती, लड़कियों का सपना शादी तक ही होना चाहिए, ज़्यादा उड़ने की ज़रूरत नहीं। लेकिन आराध्या अलग थी। उसे पढ़ाई में बहुत रुचि थी, खासकर साइंस और अंतरिक्ष में। स्कूल में जब शिक्षक चांद और तारों की बात करते तो उसकी आंखें चमक उठतीं। वो कल्पना करती कि कैसे वो एक दिन अंतरिक्ष यात्री बनेगी और धरती को ऊपर से देखेगी। लेकिन सपनों का संसार और वास्तविकता का धरातल अक्सर एक दूसरे से टकराते हैं। जब वह 10वीं पास हुई तो घर की आर्थिक स्थिति बिगड़ गई। उसके भाई को काम पर भेजना पड़ा और माँ ने साफ साफ कह दिया, अब ज़्यादा पढ़ाई नहीं, तुम्हारी उम्र शादी की हो चली है। आराध्या के लिए यह वक्त जैसे किसी पहाड़ से दब जाने जैसा था। उसकी ख्वाहिशें अधूरी थीं और अब उसे मजबूरी के साए में जीना था। एक लड़के से रिश्ता तय कर दिया गया, एक शहर में काम करने वाला इलेक्ट्रिशियन, जो एक पढ़ी लिखी लड़की चाहता था ताकि घर के बच्चे अच्छे से पाल सके। शादी हो गई। आराध्या की आंखों में अब वो चमक नहीं थी, पर उसके ख्वाब अब भी जिंदा थे, अधूरे ही सही। पति रजत एक समझदार इंसान था। धीरे धीरे उसे आराध्या की बातें समझ आने लगीं। एक दिन उसने पूछा, तुमने क्या सपना देखा था बचपन में? आराध्या ने मुस्कुराकर कहा, बस चांद तक पहुंचने का, मगर अब तो चूल्हे ही की आग तक सिमट गई हूँ। रजत ने उस रात पहली बार उसे एक ऑनलाइन कोर्स में नामांकन कराया, एस्ट्रोनॉमी फॉर बिगिनर्स। आराध्या को जैसे फिर से पंख मिल गए। घर के कामों के बीच वो समय निकालकर पढ़ती, बच्चों को पढ़ाती और खुद भी सीखती। वक्त बीतता गया। 5 साल बाद आराध्या एक स्थानीय स्कूल में विज्ञान शिक्षिका बन गई। उसने एक छोटा सा स्पेस क्लब शुरू किया, जहां बच्चों को तारों, ग्रहों और ब्रह्मांड के बारे में बताया जाता। आज भी जब वह बच्चों को अंतरिक्ष की कहानियां सुनाती है तो उसकी आवाज़ में वही पुरानी चमक लौट आती है। एक बच्चा उससे पूछ बैठा, मैम, क्या आप कभी चांद पर गई हैं क्या? आराध्या मुस्कुराई और बोली, नहीं, लेकिन मेरे सपने आज भी वहीं घूमते हैं। निष्कर्ष, हर किसी की कुछ ख्वाहिशें अधूरी रह जाती हैं, लेकिन अधूरी ख्वाहिशें भी अगर सही दिशा और समर्थन पाएं तो वो किसी और के सपनों की प्रेरणा बन जाती हैं। आराध्या चांद पर तो नहीं गई, लेकिन उसने न जाने कितने बच्चों की आंखों में तारे जगा दिए। धन्यवाद। यदि आपको कहानी पसंद आई तो लाइक, शेयर, कमेंट और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।